तो अब देखो बेटा क्या किया हमने, RX प्रिपरेशन ऑफ RX, ठीक है, किसके साथ में PCl3 ले लो, PCl5 ले लो या फिर SOCl2 ले लो, ठीक है, इनमें से कोई भी रिएजेंट यूज करके हमको इसका फॉर्मेशन करना है, ठीक है। एक रिएक्शन देखो ROH प्लस क्या हुआ यहाँ पर PCl3 हमने लिया, ठीक है, थोड़ा सा गर्म किया, ठीक है, 3 मॉलिक्यूल और H3PO3 फास्फोरस एसिड, अगेन मैकेनिज्म आपको देखनी ही पड़ेगी, ठीक है। या फिर एथेनॉल आपने लिया, PCl3 के साथ में रिएक्शन करी, गर्म किया, ये इसका फॉर्मेशन हुआ, H3PO3 बन गया क्लोरोइथीन, ठीक है, फ्रॉम एल्कोहल विद रिएजेंट सच एज PCl3, PCl5 एंड SOCl2, ठीक है। तो ये बनेगा, लेकिन बनेगा कैसे, ठीक है, क्यों आपको यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल लेने पड़ रहे हैं, ठीक है। आप बोलो सर PCl3 के साथ में लिया तो 3 इसके लिए, तो 3 इसके भी लेने पड़ेंगे, है ना, तो 3 मॉलिक्यूल बन जाएंगे, ठीक है, और ये हो जाएगा। बात बिल्कुल सही है ना, करना तो ऐसा ही है, लेकिन फिर भी हम कोई एक मैकेनिज्म देख लेते हैं किसी एक के साथ में, ठीक है। तो क्या किया बेटा आपने यहाँ पर लिया, ROH ले लिया, ठीक है, ये जो इसकी आंखें तेरी है ना, ये जो दिख रही है ना, ठीक है, 2 आंखें, यहाँ पर क्या हो बेटा PCl3, मैंने आपको कहा कंपाउंड की स्ट्रक्चर बना लो, उसको खोल दो ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए कि कौन किधर जा सकता है। तो अगर एक लोन पेयर इधर आए, ठीक है, तो ये बॉन्ड ब्रेक होकर के उधर जाए, ठीक है। यहां पर आप देखो कि इसका एक लोन पेयर यहां पर आ गया, ठीक है, एक क्लोरीन को क्या होना पड़ा, यहां से ब्रेक हुआ, बाहर निकला। वो सिंपल मैकेनिज्म होती है रिएक्शन की, बहुत आसानी से आप समझ सकते हो, ऑर्गेनिक से सस्ता कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो आपने यहां पर ये लिया, इसको देखो एरो को, तो अब इसका एक लोन पेयर इधर आ गया, तो इस पर आ जाएगा कौन सा पॉजिटिव चार्ज आया कि नहीं आया बच्चों, समझ में आ गया ना, ठीक है। तो ये एक क्लोरीन बाहर निकल गया तो ये रह गया, ठीक है, आगे चलेगा, यानी कि सिंपल सी बात है, जब ऐसे देख रहे हैं तो अपन को क्लियर दिखाई देता है कि ये SN2 को ज्यादा फॉलो करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि क्लोरीन एटम इसका, अगर ये हाइड्रोजन को आप बाहर निकाल दिया बाहर, ठीक है, ये जो बेचारा गरीब था, है ना, इसको इसके साथ में जैसे इसको दिखेगा कि भाई इधर क्या हो गई, कमी हो गई किसकी, अगर ये यहां से ब्रेक हो जाए, अब अगर ब्रेक होगा तो अगेन कार्बोकेटाइन बनेगा नहीं बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर पॉजिटिव आएगा तो नेगेटिव पहले अपना इफेक्ट दिखाएगा, अटैकिंग रिएजेंट का काम करेगा, ठीक है। तो ये इधर आ गया, अब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज तो ऑलरेडी है ही, ठीक है, यहाँ पर इसने क्या किया, हाइड्रोजन यहाँ आया, तो फास्फोरस की के साथ में कौन आ गया, हाइड्रोजन आ गया, ये Cl, अब और ज्यादा अनस्टेबल हो गए, ठीक है, तो खलबली मच गई, खलबली है ना, तो ये आगे चलेगा बेटा, ठीक है। अब यहाँ पर ये आगे चल रहा, तो अब तो ब्रेक कर ही देंगे ना अपन यहाँ से इसको, या नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये तो पूरा बाहर निकाल ही दो सीधा, तो ये बाहर निकला तो RCl बाहर निकल गया, दिख गया, ठीक है। अब RCl यहाँ से बाहर निकला बेटा, प्लस कौन बच रहा है आपके पास में, ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड आ गया, है ना, ये तो खुश हो गया, जैसे इसको इसका डबल बॉन्ड मिल जाए, इसका लोन पेयर मिल जाए, ऑक्सीजन खुश हो जाता है, ठीक है। क्लोरीन है ही है, हाइड्रोजन यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब अगेन क्योंकि अभी तक ये भी है ना बन तो गया, ठीक है, सेटिस्फाई भी हो जाएगा, लेकिन फिर भी अनस्टेबल रहेगा, तो अगेन वही प्रोसेस अगर हो जाए, ठीक है, तो फिर वापस वो का वही होगा, क्लोरीन यहाँ से बाहर निकला, फिर अब यहाँ से क्या करेंगे बेटा अपन, फिर से एक क्लोरीन को इस पे अटैक कराएंगे, तो ये प्लस वाला फिर बाहर निकल जाएगा ना बेचारा, क्योंकि ऑक्सीजन दोनों ही काम करेगा, अट्रैक्ट भी करेगा तो रिपल भी करेगा, क्योंकि उसको तो अपनी स्टेबिलिटी ज्यादा चाहिए, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज अपने सबको पता है, ठीक है। तो अब ये बाहर निकला ना, ठीक है, तो अगेन RCl बाहर निकल गया, फिर से कंपाउंड बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगी, प्रोसेस चलती रहेगी। तो जैसे आपने PCl3 लिए ना, अब हम क्या करेंगे बेटा यहाँ पर, अब आपने देखो PCl3 के साथ में जो हमने लिया था, ठीक है, तो 3 हमको लेने पड़े, तो ये 3 कैसे लिए, ये इस तरीके से जरूरत पड़ी अपने को, ठीक है, क्योंकि कंपाउंड्स हमको पूरे बनाने ही पड़ेंगे, आगे बात है ना। तो अब आप क्या कर सकते हो बेटा, PCl5 लेकर के भी देख सकते हैं, SOCl2 जो है वो भी लेकर के आप देख सकते हैं, रिएक्शन चला सकते हैं। अब देखो जैसे कि हमने ROH ले लिया, ठीक है, दिख रहा है ना आपको, ठीक है,
ये PCl5 लिया, एक बार में एक ही चीज हो सकती है, ऐसा नहीं कि 4 अगर 5 क्लोरीन है तो सारे एक साथ में अटैक कर देंगे, एक साथ में बाहर निकल जाएंगे, ठीक है, एक एक होता है, ठीक है। तो एक Cl बाहर निकला यहाँ से, तो इसको कुछ इस तरीके से बना दिया अपन ने, तो ये R हो गया, ये ऑक्सीजन अपना दे दिया ना, बेचारा गरीब को देना तो पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया H+ है ना, ये इसके साथ जुड़ा तो इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। क्लोरीन अपनी जगह है ही है, ये 1 2 3 और 4 रह गए, ये एक को हमने पहले ही कहा, आप थोड़ा सा शांति काट लो, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया बेटा, यहाँ पर इसका क्लोरीन है ना, और यहाँ से हाइड्रोजन, तो एक बाहर निकल गया HCl, ठीक है। तो कुछ थोड़ा सा आसान हुआ। अब अगली बार क्या होगा, अब और अनस्टेबिलिटी हो जाएगी, ठीक है। तो अब ये जो क्लोरीन आया था ना, क्लोरीन ने कर दिया अटैक, ठीक, करना ही पड़ेगा ना ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। और ऑक्सीजन से ज्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या कम है ना, ये भी थोड़ा सा हमको ध्यान रखना। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑर्डर तो आप सबको पता होगा ही, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि ये इसके साथ मिलकर के क्या हो गया, RCl का फॉर्मेशन हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब ये जो फास्फोरस था, ठीक है, ये फास्फोरस क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, ठीक है, और ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ये जैसे बॉन्ड ब्रेक होगा तो इसका इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएगा, इसको पेयर मिलते ही डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये खुश हो जाएगा, ठीक है बच्चों, है ना। तो इस तरीके से आप जो है PCl5 की रिएक्शंस भी कर सकते हैं, ठीक है। एल्कोहल के साथ में SOCl2 की हमने अभी भी देखी है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अब आगे चलो, ये देखो है ना, ROH PCl5, ठीक है, RCl बना, HCl बना और POCl3 बन रहा है, ठीक है। ये कॉमन रिएक्शन हो गई जैसे अपनी उसमें लिखी होती है, ये देखो कैसे बन रहा है, ठीक है, POCl3, ये POCl3 है ना, ठीक है। तो घबराना नहीं है ना, ठीक है। तो फास्फोराइल क्लोराइड का फॉर्मेशन हो गया। अगर आप यहाँ पर प्रोपेनॉल ले लेते हो, ठीक है, 1 2 3 PCl5 के है ना, थोड़ा थोड़ा गर्म कर दें, ठीक है, अगेन वही होगा। तो अब चाहे कितनी भी लंबी चेन ले लो, है ना, कोई ब्रांच वाली नहीं, 1 डिग्री वाली, ठीक है ना। तो फॉर्मेशन और प्रोसेस जो रहेगी ना बच्चों वही रहेगी, और POCl3 HCl, ठीक है, और इस कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। आई होप क्लियर हो गया होगा आप सभी को, ठीक है। अब उसी तरीके से देखो, है ना, अगर आपने एथेनॉल ले लिया, SOCl2 लिया, वही पिरिडीन की उसमें, ठीक है, अगेन वही मैकेनिज्म। तो कितनी भी आपको किसी भी तरीके की रिएक्शंस दी हुई हो, ठीक है, ये ऊपर की तरफ एरो आपको पता है ना, गैस को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये PCl3 वाली रिएक्शंस भी आप देखोगे तो जो प्रोडक्ट अभी अभी अपन ने देखा ना, H3PO3 का फॉर्मेशन हो रहा था, ठीक है, तो कंपाउंड बनेगा, यानी कि रिएक्टिविटी ऑर्डर वही 3 2 1, ठीक है। अभी तो हम 1 1 1 वाले ही देख लिए सारे, ठीक है बच्चों। तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब हाइड्रोकार्बन से भी कैसे बना सकते हैं, किसको, ठीक, एल्काइल हैलाइड, जैसा कि हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स, ठीक है, हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन्स और हेलोजिनेशन ऑफ एल्काइंस, है ना, ठीक है। तीन ही टाइप के तो हाइड्रोकार्बन होते हैं ना अपने पास में, ठीक है, एल्केन एल्कीन और एल्काइन, ठीक है। हेलोजिनेशन का मतलब जिनेशन, ठीक है ना, जो है वो एडिशन को रिप्रेजेंट करता है एक तरीके से। आप कॉमनली ऐसे ध्यान रखिए कि हेलोजन का अटैच होना, जुड़ना, ठीक है, जिनेशन से ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब देखो, अगर मान लीजिए कि हमने क्लोरीन ले लिया, तो अब यहाँ पर देखिए, क्लोरीन लेंगे तो क्लोरीनेशन हो गया, ब्रोमीन लेंगे तो ब्रोमिनेशन हो जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या किया, अब लेकिन एक बात ध्यान रखिए, ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को रिप्रेजेंट करेंगे। फ्री रेडिकल जहां पर भी आ जाता है ना, वहां पर क्वेश्चन पूछने के चांसेस जो होते हैं ना बच्चों, वो थोड़े से ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि स्टेप्स में गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। तो अपने को गड़बड़ नहीं करनी है, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन ऑफ H+, ठीक है ना, हाइड्रोजन बाई किसके द्वारा, क्लोरीन, ठीक है। सिंपल तरीका, सिंपल सी रिएक्शन सामने दिखाई दे रही है, RH, ठीक है ना। RH से मतलब आप समझ रहे हो ना, एल्केन, ठीक है। अब यहाँ पर कोई सा भी आप एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कि CH3 CH3 ले लिया आपने, ठीक है, एल्केन हो गया। Cl2 के साथ में रिएक्शन चलाएंगे, ठीक है, ये बाहर निकल गया है, H+Cl- है ना, यहाँ से टूटेगा तो, ठीक है, माइनस इधर आ जाएगा, यहाँ पर प्लस आ जाएगा, अगेन कार्बोकेटाइन हो जाएगा, ठीक है, ये चला गया यहाँ पर, है ना। तो RCl और HCl का फॉर्मेशन हो गया, एल्काइल क्लोराइड या क्लोरो एल्किन इसको बोल रहे हैं, ठीक है। अल्ट्रावायलेट लाइट, है ना, या सनलाइट के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है, ठीक है। लेकिन इसकी थोड़ी सी मैकेनिज्म को समझ लेते हैं, फ्री रेडिकल की मैकेनिज्म को, ठीक है।
तो बेटा 3 स्टेप आप सबको पता है, पहली होती है इनिशिएशन, फिर दूसरा होता है प्रोपेगेशन, तीसरा होता है टर्मिनेशन। क्लियर है? ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि अपन ब्रोमीन ले लेते हैं Br2, ठीक है, डाइएटॉमिक होते हैं ना, तो Br2 अकेला Br मतलब वो सिर्फ एक सिंबल हो गया, ठीक है ना। Br2 लिया, ठीक है, हमने इसको ऐसे लिख दिया। 3 क्या होते हैं? लोन पेयर, पता है ना सभी को, ठीक है। तो एक जिसके पास में चला जाए, ठीक है। अब बॉन्ड तो ऐसे होगा ना बेटा, ये Br हो गया और ये Br हो गया, ठीक है। तो अगर ये यहां से ब्रेक होता है तो ये है ना, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी दोनों की। उन्होंने कहा भी तेरा तू रख ले, मेरा मुझे दे दे, ठीक है। और हम अपने अपने रास्ते, तो जब दोनों के रास्ते अलग हो गए तो ये एक जो बना, फिर रेडिकल कैसे बनता है वो अपने को पता है ना, कौन सा होगा बेटा, यहाँ पर ये होमोजीनियस फ्यूजन हो गया, यस और नो, पता है ना, ठीक है। तो ये अलग अलग हो गए, ठीक है। अब उसमें तो इसको अपन बोल रहे हैं इनिशिएशन। हीट या फिर अल्ट्रावायलेट कॉज द वीक हैलोजन बॉन्ड टू अंडरगो होमोलाइटिक क्लीवेज टू जनरेट 2 ब्रोमीन रेडिकल्स एंड स्टार्टिंग द चेन प्रोसेस, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो इनिशिएशन ये हुआ। अब आगे क्या हुआ बेटा, है ना, अलग अलग तो हो गए ना, अब ये ऐसे तो रह ही नहीं सकते, ठीक है। ऑर्गेनिक में इनको अपना अस्तित्व बनाना बहुत जरूरी है, ठीक है। स्टेबिलिटी गेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर वो स्टेबल नहीं होंगे तो वो टिक नहीं पाएंगे, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए अपने इसकी रिएक्शन चलाई सपोज CH4 के साथ, हम आप इसको कैसे लिख सकते हो, CH3H ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखो, तो ये CH3 ले लिया हमने, एक ब्रोमीन, ठीक है, कोई सा भी आ जाए, जरूरी नहीं है कि हम आप आगे वाला ले पीछे वाला ले, जिसकी जो मर्जी, ठीक है। तो यहां से क्या हो बेटा, हाइड्रोजन बाहर, ये हाइड्रोजन H+ बाहर निकला ना, CH3। अब यहाँ पर प्लस माइनस नहीं हुआ, ठीक है, यहाँ पर भी फिर रेडिकल का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो इसने क्या किया, हाइड्रोजन ऐसे भी जो है बाबाजी टाइप का एलिमेंट होता है, जब इसको जरूरत होती है तो मांग लेता है, ठीक है, और इससे मांगो तो दे भी देता, ले ले बेटा, एक ही तो है। तो अपना एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया, HBr का फॉर्मेशन हो गया। अब ये जो CH3 था ये फिर रेडिकल की फॉर्म में बाहर रह गया, ठीक है। तो सेकेंड क्या हो जाएगा, प्रोपेगेशन स्टेप में क्या होगा बेटा, पहले देखो, है ना, अ ब्रोमीन रेडिकल एब्स्ट्रैक्ट अ हाइड्रोजन टू फॉर्म HBr एंड अ मिथाइल रेडिकल, पहली बात। दूसरी बात क्या हुई, द मिथाइल रेडिकल एब्स्ट्रैक्ट अ ब्रोमीन एटम फ्रॉम अनदर मॉलिक्यूल ऑफ Br2 टू फॉर्म द मिथाइल ब्रोमाइड प्रोडक्ट एंड अनदर ब्रोमीन रेडिकल, ठीक है। तो वो जो होगा ना, वो क्या करेगा, ये जो फ्री रेडिकल बना ना, ये नहीं कि वो जो पहले वाला बच गया उसको बोला कि जब वो उसके साथ चला गया तो आप हमारे साथ में आ जाओ, ये क्या करेगा, नहीं, हमको तो कोई फ्रेश ही चाहिए। बहुत सारे होते हैं ना जो पुराने रिश्ते को नहीं सुधारने की कोशिश करते हैं, नए रिश्ते बना लो, तो ये उसी टाइप के होते हैं, ठीक है। और नए भी गड़बड़ी होती रहती है ना, क्योंकि एक्सपेरिमेंट तो एक्सपेरिमेंट ही होगा, ठीक है। तो फ्रॉम द मिथाइल ब्रोमाइड प्रोडक्ट एंड अनदर ब्रोमीन रेडिकल, है ना, ठीक है। तो ये एक बेवफा दोस्ती की तरह हो गए, ठीक है। विच कैन देन क्या होगा, इट सेल्फ अंडरगो रिएक्शन, ठीक है, क्रिएटिंग अ साइकिल दैट कैन रिपीट, बार बार चलती रहेगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो बेटा कि जैसे हमने दूसरा ब्रोमीन लिया ना, ठीक है, तो इसने भी क्या किया, अगेन इसको भी फ्री रेडिकल तो बनाना ही पड़ेगा ना, तो ये फ्री रेडिकल बना यहाँ से, ठीक है, और ये CH3 पहले से फ्री रेडिकल था, ठीक है। तो अगेन क्या हुआ, यहाँ से एक Br जो है इसके साथ चला गया, तो ये CH3Br बन गया। अब यहाँ पर रह गया अगेन एक ब्रोमीन, ठीक है। तो अब आप देखो, आपके पास में एक ब्रोमीन ये बच गया, आपको सर वही क्यों बचा, ये भी नहीं है ना, जैसा भी हो और ना, एक बच रहा है, बस ये ध्यान रखना, ठीक है। और यहाँ पर भी एक ब्रोमीन, ठीक है, और 2 फ्री रेडिकल अपने पास में रह गए, ठीक है। अब क्या हो बेटा, वेरियस रिएक्शन बिटवीन द पॉसिबल पेयर्स ऑफ रेडिकल्स अलाउ टू द फॉर्मेशन ऑफ इथेन Br2, ठीक है, या फिर प्रोडक्ट मिथाइल ब्रोमाइड, दिस रिएक्शन रिमूव रेडिकल डू नॉट, ठीक है। यहां आकर ये क्या कह देंगे, अब थम जाओ, ठीक है। तो अब क्या हुआ बेटा कि यहां पर देखो, एक जो फ्री रेडिकल था, है ना, तो अब ये CH3 फ्री रेडिकल, ये CH3 फ्री रेडिकल, इन दोनों ने क्या किया, ये तो बन गए CH3, ठीक है। यानी एंड में ये हुआ कि जिसका जो था वो उसके पास में चला गया, ठीक है। उसी तरीके से जो ब्रोमीन बच रहे थे बेचारे, इन्होंने भी क्या किया, भाई चलो वो भी चले गए, ठीक है, तो हम भी आ जाएं अपनी जगह, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये रह गया, है ना, और जो फॉर्मेशन हो रहा था उसका फॉर्मेशन तो हो ही गया, ठीक है। तो ये CH3Br यहाँ पर बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से लौट के बुद्धू घर को आए, कहावत सुनी ना आपने, ठीक है।
तो वो ऐसे होता है, आप कह सकते हो कि 2 स्टेप में जो है प्रोसेस वही हो रही है। कौन सी वाली प्रोसेस? इनिशिएशन, प्रोपेगेशन और टर्मिनेशन। ठीक है, तो जहां पर भी चाहे ब्रोमिनेशन हो रहा हो, चाहे क्लोरिनेशन हो रहा हो, आयोडीनेशन हो रहा हो, ठीक है, फ्री रेडिकल रिएक्शन मतलब ये 3 स्टेप होगी। तो इसलिए फ्री रेडिकल रिएक्शन जो होती है वो ज्यादा मायने रखती है, ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि उससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब ये देखो, अब यहाँ पर जैसे हमने ले लिया ना CH3Cl ले लिया, ठीक है, तो अब Br की जगह क्या लेना पड़ेगा आपको, वहां पर Cl2 ले लो, प्रोसेस सेम वो की हुई रहेगी। ठीक है ना? तो अगेन क्या हुआ, यहाँ से HCl बाहर निकला, CH3Cl का फॉर्मेशन हो गया और ये HCl हो गया। ठीक है, अगेन है ना, अगर हमने एक्सेस में ले लिया, ठीक है, तो CH2Cl2 मिथाइलिन डाइक्लोराइड का फॉर्मेशन हुआ, बनेगा वही, निकलना तो उसको पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, प्रोसेस तो फॉलो करनी पड़ेगी। Cl2 क्या हुआ बेटा, HCl बाहर निकल गया, अगेन CH3Cl क्लोरोफॉर्म का फॉर्मेशन हो गया, ये Cl2 अगेन HCl बाहर निकला, क्या बन जाएगा, CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ठीक है, तो अगर आपने Cl2 जो लिया, ठीक है, वो जितनी जरूरत थी उतना लिया तो अच्छी बात है। अगर आप एक्सेस, किसी कहते हैं ना अति बुरी होती है, तो किसी भी चीज की एक्सेस में अगर हम यूज करेंगे तो वो गड़बड़ करेगा ही करेगा, वो आगे चल देगा ना। कम खाना की जरूरत थी और ज्यादा खा लिए तो आपको पता है कि क्या होगा, तो डिफरेंट प्रोडक्ट बन जाएंगे। ठीक है, तो रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन इज किसकी बेटा, Cl2 सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, फिर Br2 देन I2। ठीक है, इन केस ऑफ हायर एल्केन्स, ठीक है, मोनोहैलोजिनेशन गिव्स अ मिक्सचर ऑफ ऑल पॉसिबल आइसोमेरिक हैलोएल्केन्स। ठीक है, इन विच ऑल टाइप ऑफ हाइड्रोजन एटम्स 1 डिग्री 2 डिग्री या 3 डिग्री है ना, आर सब्स्टिट्यूटेड बाय किसके द्वारा, हैलोजन एटम। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस पॉइंट पे फोकस करें और आगे चलते हैं बेटा। ठीक है, अब यहाँ पर आपने प्रोपेन लिया, Cl2 लिया, ठीक है, लाइट जब भी फ्री रेडिकल रिएक्शंस होती है वो लाइट के प्रेजेंस में होती है, अपने को पता ही है। ठीक है, एनर्जी चाहिए उसको। तो क्या हुआ, 2 प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा आपको। यहाँ पर देखो, एक हुआ अगर मान लीजिए कि हाइड्रोजन एटम यहां से निकल जाए, ठीक है, और अगर हाइड्रोजन एटम अगर यहां से निकला बच्चों, ठीक है, इस जगह से, तो ये बनाएगा कौन सा, यहां से हमने हाइड्रोजन निकाला तो ये हो गया CH3, ये हो गया बेटा CH2, ये CH2 प्लस, यानी कि 1 डिग्री हो गया। ठीक है, अगर हम यहां से निकाल देते हैं तो ये हो जाएगा CH3, ये हो गया CH2, ठीक है, और यहां पर ये CH3 ना, तो एक हाइड्रोजन निकल गया, तो ये रह जाएगा क्या यहां पर CH, ठीक है ना, ये तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 2 डिग्री हो जाएगा। अब हमको पता है कि कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी ऑर्डर जो होता है वो 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन क्या होता है बेटा 1 डिग्री होगा, इसलिए मोर स्टेबल जो होगा वो क्या होगा, ये वाला होगा। ठीक है, क्लोरीन यहाँ पर भी जुड़ा और यहाँ पर भी जुड़ा, 45% इसका फॉर्मेशन और 55% इसका फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है ना, क्योंकि कार्बोकेटाइन की जो स्टेबिलिटी होगी ना, ये C+ है ना, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी 3 to 1 होती है, अपने को पता है। ठीक है, तो इस कारण से इसका फॉर्मेशन अगर 1 डिग्री है तो आपसे पूछा जाए कि कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, ये मोर प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये मोर प्रोडक्ट बनेगा, लो प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, ये ज्यादा स्टेबल होगा, ये कम स्टेबल होगा। ठीक है बच्चों, आगे चलो। ठीक है, ब्रोमिनेशन, ठीक है ना, अब बार बार आपको मैकेनिज्म देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये हमने देखी है ना, जहां जरूरत है तब तो देखो नहीं पड़ेगा ना, ऐसा नहीं कि मैंने मना कर दिया तो आप देखो ही नहीं। ठीक है, नहीं समझ में आया तो तब तक तो उसको बार बार देखना ही है, जब समझ में आ जाए तो फिर आपके क्वेश्चन आसान सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप वही क्या ले लेंगे, आयोडीनेशन, ये रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाएगी। RH लिया आपने, I2 लिया, ठीक है, Ri प्लस HI का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है ना, टू प्रिवेंट रिवर्सिबिलिटी इट इज कैरिड आउट विच ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक, क्या लेना पड़ेगा आपको, है ना, ताकि भाई सब चलते ही नहीं रहे कहीं, है ना। ठीक है, अगर रिवर्सिबल हो जाएगी तो रिएक्शन क्या होती है, कंटिन्यू चलती रहती है ना। ठीक है, तो HGO ले लो, HiO3 ले लो, या फिर HNO3 की प्रेजेंस में रिएक्शन चलाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर रिवर्सिबिलिटी जो है वो उसको हम रोके